एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो तो वो कोई काम करता है, उसको मोटर टास्क कहते हैं। वो चाहे चले या राइटिंग करे या इधर से एक चीज़ उठा के उधर रखे, जो भी काम करे वो एक मोटर टास्क कहलाता है। ठीक है। तो जो पेशेंट का गोल होता है, हम उसको अचीव जब करते हैं तो वो एक मोटर टास्क होता है। वो जो गोल होता है ना, ज़्यादातर वो एक मोटर टास्क होता है। जैसे उसने चलना है, इट इज़ अ मोटर टास्क। तो उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, ये चैप्टर 7 जो है ये इसके बारे में है। तो SCI के जो पेशेंट्स होते हैं वो मोटर टास्क नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी अभी उनकी इंजरी हुई है, उनके बाज़ मसल्स काम करे, बाज़ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली लेट सपोज अब मैंने एक चीज़ ग्रास्प करनी है, आगे की तरफ हैंड करूँगा मैं सबसे पहले एक चीज़ पकड़ने के लिए, तो मेरे डेल्टॉइड काम करते हैं, मेरे जो है ट्राइसेप भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। इसके अलावा मेरे रिस्ट फ्लेक्सर्स हो गए, ये सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं। अगर SCI इंजरी होगी मुझे, तो मेरे बाज़ मसल्स बीच में काम नहीं करेंगे। तो अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ लेकिन मेरा मसल काम नहीं कर रहा, तो मैं कैसे मूवमेंट करूँगा? मुझे तो और कोई पैटर्न पता ही नहीं है उसके अलावा करने का। कंपेंसेटरी पैटर्न तो फ़िलहाल नहीं पता होता। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं ताकि न्यूली जो इनको एक्वायर्ड पैरालिसिस हुई है उसमें मोटर टास्क परफॉर्म कर सके। सही है। मोटर कंट्रोल और लर्निंग, मोटर लर्निंग के प्रिंसिपल्स है, इसकी थीरीज है बाज के एक टास्क सीखना कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए थीरीज बनाई हुई है। 2 की थीरीज जो है, एक बर्नस्टाइन्स की थीरी है मोटर स्कीमा थीरी, और एक फिट्स एंड पॉस्नर्स ने 3 की स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग बताए हैं। सही है। सेकंड वाले से तो काफ़ी लोग पता होगा, काफ़ी लोगों को मोटर स्कीमा थ्योरी के बारे में इतने लोगों को नहीं पता होगा। मोटर स्कीमा थ्योरी में जो है, ये आप अपने ब्रेन में एक स्कीम बना रहे हो कि मैंने ये काम ऐसे करना है। ठीक है। तो जब ऐसा स्कीम बना ले तो फिर आप वो काम उस तरह करने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉल्ड मोटर स्कीमा थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया। ठीक है। हाउ ये एक्सप्लेन किया करते हैं, हाउ वी कंट्रोल मूवमेंट्स बाय यूजिंग जनरल मूवमेंट पैटर्न्स कॉल्ड स्कीमास। जनरल मूवमेंट पैटर्न्स जो होते हैं आप जो हो वो बनाते हो। स्कीमास जो है बेसिक रूल्स होते हैं टू हेल्प अस परफॉर्म एक्शंस ऑटोमेटिकली। आप वो रूल्स जो है सेट कर लेते हो कि मैंने ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो फिर उस बेसिस पे आप वो मोटर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो इधर यही बात है। फिट्स एंड पॉस्नर्स 3 की स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग, इसके 3 स्टेजेस हैं। इन्होंने कहा हुआ है कि एक टास्क आप सीख रहे हो, लेट सपोज ड्राइविंग। एक पेशेंट को छोड़े नॉर्मल बंदा एक ड्राइविंग सीख रहा है। नॉर्मल के लिए भी है, पेशेंट के लिए भी है, दोनों में ही अप्लाई किया जा सकता है। एक नॉर्मल बंदा है ड्राइविंग सीख रहा है, सबसे पहले वो सोचेगा कि अच्छा स्टीयरिंग को इस तरफ घुमाना है, फिर गियर को इस तरफ डालना है, फिर उसके बाद एक्सीलरेटर देना है। तो वो सोच के काम कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट स्टेज होता है जब स्टार्ट में सीख रहा होता है। कॉग्निटिव स्टेज उसे कहते हैं। कॉग्निटिव मीन्स अपने मेंटल फंक्शंस को यूज़ करके, सोच के, दिमाग को यूज़ करके वो काम करता है पहले स्टेज में। ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें पेशेंट को या बंदे को कि कैसे काम करती है गाड़ी, कैसे चलती है। तो वो अप्लाई करता है, ट्रायल और एरर होता है। वो करता है, ट्रायल करता है मतलब चलाता है, और उसमें एररों से होता है, मिस्टेक्स होती है। साथ ही साथ वो विजुअल देख रहा होता है, सेंसरी क्यूज उसको मिलते हैं जिसके थ्रू वो अपनी जो इम्प्रूवमेंट लाता है ड्राइविंग में वो कर सकता है। इसके बाद सेकंड स्टेज आता है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, स्टार्ट में ड्राइविंग की है, कॉग्निटिव स्टेज था, तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह करते रहे, फिर उसके बाद आपके एरर्स कम हो गए, वो होता है एसोसिएटिव स्टेज। इसमें आप इतना नहीं सोचते, थोड़ा बहुत आप सोचते हो कि अच्छा अभी इस तरह करना है, फिर आगे जो है साथ ही साथ और टास्क पे भी आप ध्यान दे सकते हो। सही है। इसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज कम होती है। एरर इसमें भी होते हैं, इसमें आपकी फाइन ट्यूनिंग हो रही थी। फिर बाद में जो लास्ट स्टेज होते हैं ऑटोनोमस स्टेज, मतलब कि खुद ब खुद ऑटोनोमस। ठीक है। तो ऑटोनोमस स्टेज में जो है आपको कंसंट्रेशन भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक पे बंदा जो है गाड़ी सीख लेते 1 महीने 2 महीने चलाने के बाद, वो कहीं जा रहा होता है तो इधर उधर आप रोड पे ध्यान होगा लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उस स्टेज को ऑटोनोमस स्टेज कहा जाता है। सही है। तो इसी तरह एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो, वो कोई काम उसे करा रहे हैं, टास्क उसे दे रहे हैं, स्टार्टिंग में तो वो नहीं कर सकेगा, सोचेगा कि अच्छा मैंने हाथ को इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है, इधर लेकर जाना है, तो वो कॉग्निटिव स्टेज होगा। फिर एसोसिएटिव में वो टास्क थोड़ा बहुत कर सकेगा लेकिन थोड़े बहुत उसे एरर्स हो गए। लास्ट स्टेज में वो किसी से बात भी करो अगर वो काम करने के लिए उस तरफ हाथ कर सकता है विदाउट थिंकिंग मच। ठीक है। तो ये तो 2 थीरीज थी। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग मोटर टास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में इसी रिलेटेड जो है 2 अप्रोचेस इन साइंसदानों इन्होंने बनाई थी, ये रिसर्चर है ये जो भी है।
तो एक ये मोटर लर्निंग अप्रोच है जो कि अभी भी यूज़ की जाती है, मोटर लर्निंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है। सही हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव मोटर टास्क ट्रेनिंग। एक मोटर टास्क की ट्रेनिंग जो है वो रिलाई करती है फिजियोथेरेपिस्ट पे। एक फिजियोथेरेपिस्ट जब आप एक पेशेंट को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर डिसीजन मेकिंग में अच्छे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, आपको पता है इस पेशेंट को ये मसला है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सके उसके कि पेशेंट को कौन से पैटर्न का पैरालिसिस हुआ है, कौन से मसल्स की वीकनेस है, तो आप उससे एक इफेक्टिव मोटर टास्क ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक मोटर टास्क जो कि उस पेशेंट ने करना है उसको आप लोग आइडेंटिफाई करते हो। पेशेंट से कहते हैं आपका गोल क्या है। ठीक है। गोल कहता है कि मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है। वो उसका गोल हो गया। गोल एक मोटर टास्क हो गया, जैसे चलना एक मोटर टास्क है। ठीक है। तो वो टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करता है। वो जब टास्क परफॉर्म कर होता है तो हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि क्या चीज़ वो नहीं कर सक रहा, क्या कंपोनेंट मिसिंग है, रीज़न क्या है फेलियर की। ठीक है। वो इम्पेयरमेंट कहलाती है, जिस चीज़ की वजह से वो नहीं कर सक रहा, दैट इज़ इम्पेयरमेंट। उस इम्पेयरमेंट को हम एड्रेस करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। कौन सी इम्पेयरमेंट ज़्यादातर हम एड्रेस कर सकते हैं? लैक ऑफ स्किल। एक पेशेंट स्टैंडिंग स्किल उसका नहीं है कि वो कैसे करे, वो लैक ऑफ स्किल को हम एड्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हो गई, मसल की स्ट्रेंथ नहीं है, कम है, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट मोबिलिटी फिटनेस हो गया, इसको फिजियोथेरेपिस्ट अपने डोमेन में ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इफेक्टिव मोटर टास्क ट्रेनिंग कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट जब मालूम हो जाए फिर उस इम्पेयरमेंट काम करते हैं, तो इसी के साथ साथ हमारा टास्क ट्रेनिंग होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। एक टास्क को आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ मोटर टास्क कैन बी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। स्टार्ट में पेशेंट के लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल है। स्टैंडिंग करना उसके लिए मुश्किल है। स्टैंडिंग बहुत एकदम से एडवांस वो है ना, मतलब उस पेशेंट के लिए, उसके लिए चलना कैसे आसान होगा। तो उसको दो तरीके से हम आसान कर सकते हैं उसके लिए। एक ये है कि मैनुअल असिस्टेंस उस पेशेंट को दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं, ऑर्थोसिस वगैरह हो गया, इसके थ्रू वो स्टैंडिंग करने के उसके आसानी हो जाती है। दूसरा, उस स्टैंडिंग के जो कंपोनेंट्स है सब टास्क में उसे डिवाइड कर देते हैं, सिमिलर बट सिंपलर टास्क। अच्छा, इधर ये जो बात की हुई है कि स्टैंडिंग की तरह ही एक टास्क हो जो कि उससे ईजियर हो, तो वो हम करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इधर ये देखें, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है स्टैंडिंग, उसको सब टास्क में हम अगर तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दें, और वो छोटे छोटे जो टास्क है वो करें, और आखिर में फिर वो जो पूरा टास्क था स्टैंडिंग का वो आखिर में फिर अप्लाई करें, तो सिमिलर बट सिंपलर अप्रोच इसे कहा जाता है। सही है। तो जैसे कि ये पेशेंट है, इसका गोल क्या है कि ये सिटिंग करना चाहता है, लाइंग से सिटिंग। C6 टेट्राप्लेजिक पेशेंट है। C6 टेट्राप्लेजिक के पेशेंट के ट्राइसेप्स काम नहीं करते, इसके अलावा इसके रिस्ट फ्लेक्सर्स हो गए वो काम नहीं करते, इसके ट्रंक के मसल्स और लोअर लिम्ब सारे काम नहीं करती, तो इसके लिए उठना मुश्किल होता है। तो उठने से पहले इसे रोलिंग करनी पड़ती है, तो रोलिंग एक सब टास्क है। उसके बाद ये फिर हैंड्स जो है इसके इर्द लेग्स के गिर्द घुमाता है, हुक करता है और फिर उठता है। तो डिफरेंट सब टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक मेजर टास्क में। टास्क क्या है? सिटिंग। उसके लिए पहले सब टास्क है रोलिंग। ठीक है। तो रोलिंग से हम लोग शुरू करेंगे। सही हो गया। अच्छा, रोलिंग तो ये कर सकता है पेशेंट, लेकिन ये एल्बो पे वेट बियर नहीं कर सक रहा। सही है। तो हम इस टास्क को इजी कर सकते हैं, इससे ऊपर एक बेड या इससे ऊपर एक वो चीज़ रखे जिसके ऊपर ये एल्बो सपोर्ट करे, ऑन हायर एडजेसेंट बेड जिस तरह इन्होंने किया हुआ है, और इस पे ट्रेनिंग करें। इस पे जब ये अच्छा हो जाए तो इसके बाद फिर ये इस पे एल्बो पे जोर डालने के लिए इसके लिए इजी होगा। इसी तरह अल्टरनेटिवली इसको प्रोन में भी लिटा के एल्बो पे इसके जोर डाल सकते हैं। सही है। तो इसके थ्रू इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर वही पेशेंट जो है कोई भी एक्सरसाइज ना कर सके तो उससे भी सिंपल उसे दे सकते हैं। जैसे कि ये इस तरह भी नहीं कर सकता, तो इसको फिर हम इसी तरह व्हीलचेयर पे बैठा के इसके एल्बोस पे इस तरह साइडों से हल्का सा जोर डाल सकते हैं। सही है। तो जब ये इस पे जोर इस इजीली डाल सकेगा, फिर उसके बाद इससे प्रोग्रेस करेगा इसके टास्क को। सही हो गया। इसी तरह ये इधर जो है लिफ्ट और शिफ्ट नहीं कर सकता वेट, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो है ये ऐसे कर सकती है, आप देख लें। तो एक और इधर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है
थोरेसिक पैराप्लेजिक हैविंग डिफ़िकल्टी विद हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, तो वो एक से दूसरे से एक पे बार बार सब टास्क करे तो इसके लिए इजी होता जाएगा। सही है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम किया वो सब टास्क आइडेंटिफाई करना और उसको सिंपलर वे, जिस तरह इधर ही बताया, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी अप्लाई करके वो टास्क करना। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। प्रोग्रेशन, एक टास्क से दूसरे टास्क पे जब प्रोग्रेस करते हैं, सबसे पहले गोल्स जो है क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। सही हो गया। एक गोल जब अचीव हो जाए पेशेंट, ये जो जिस तरह अब ये नहीं कर सक रहा, रोलिंग नहीं, ये एल्बो पे जोर नहीं डाल रहा, तो इसको पहला गोल क्या करेंगे, इससे इस पे जोर डलवाएंगे। जब ये वाला अटेन कर ले, इसके बाद फिर इसे हार्डर टास्क पे करेंगे, प्रोग्रेस करवाएंगे। सही है। तो गोल्स शुड बी रिटन एंड अचीवमेंट रिकॉर्डेड। आप वो गोल्स लिखोगे कि इसने गोल कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कितना, वो जब गोल अचीव हो जाए तो आप लिख दे कि इसने गोल इतने टाइम में अचीव कर लिया। सही है। तो बुकलेट भी आप बना सकते हैं। प्रैक्टिसिंग आउटसाइड फॉर्मल थेरेपी सेशन, एक फिजियोथेरेपी के पास पेशेंट आया, उसने सेशन कर लिया, उसके बाद वो घर जाके भी ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है। ही शुड डू इट। सही है, वेयर एवर पॉसिबल। तो केयर और मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है उस पेशेंट की, उसके घर वाले हो गए, फैमिली हो गई, कोई और इसके लिए कर सकता है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनका दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को, उनकी लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है एक किस्म से। ठीक है। तो उन पेशेंट्स का इंटरेस्ट उस एक्सरसाइज प्रोग्राम में डालना, उन एक्सरसाइज प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करना, कैसे उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन हम बढ़ा सकते हैं, उनको वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज दें। इसके अलावा ऐसे गोल्स हों जो कि अटेनेबल हो, वो अचीव कर सके पेशेंट, और वो क्लियर गोल्स हो, ताकि वो जब देखे कि हाँ मैंने तो आज ये गोल किया, तो उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस करे, टास्क को और भी मुश्किल बनाए उसके लिए, ताकि वो करे जब वो परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव हो रही हो। ग्रुप सेशंस पेशेंट्स को दे सकते हैं, उसी तरह के और जो पेशेंट्स होंगे जिनको यही टास्क करना हो, उनको एक साथ बिठाएं, तो वो पेशेंट देख रहे कि अच्छा ये तो कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। तो इस तरह मोटिवेशन दे सकते हैं। सही हो गया। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पेशेंट ने ये टास्क करना है, इसमें इससे ये मसला आ रहा है, आप उसकी ट्रेनिंग कर रही है। ट्रेनिंग करने हुए आप उसे तीन चीज़ें कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे दी कि कैसे करना है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन और फिर फीडबैक। तो ये तीन चीज़ें जो है इट कैन बी इन मोटर लर्निंग कैन बी इनहेंस्ड बाय इट। ओके। तो इंस्ट्रक्शन आप जो पेशेंट को दे रहे हैं, तो आप पेशेंट के लेवल से देंगे। आप उसे देखें कि पेशेंट का कौन सा स्टेज ऑफ लर्निंग है, वो कितना अक्लमंद है या समझ सकता है बात के नहीं। फिर जो है स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट में देते कि मोटर टास्क, अच्छा हम खड़े हो गए, तो उसे जनरली बता दिया आपने, खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, सिंपल सिंपल और जनरल बता दिया, ओवरऑल गोल बता दिया हमारा गोल। ठीक है। फिर जब थोड़े वक्त बाद उसको, जब वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसे स्पेसिफिकली बताते हो कि अच्छा अब इस टांग पे इस जगह पे जोर डालना है आपने, इस तरह करना है, उस तरह करना है, तो आप डिटेल और स्पेसिफिक पे चले जाते हो फिर बाद में। सही है। तो इधर यही बात है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन, एक टास्क पेशेंट कर रहा है तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। आप पहले खुद जो है वो टास्क करके उसे दिखा सकते हो कि टास्क ऐसे करना है। इसके अलावा वीडियो फुटेज भी आप दिखा सकते हो किसी प्रोफेशनल की, कि कैसे ही टास्क करते हैं। सही है। फिर जब वो प्रोग्रेस कर रहा है पेशेंट, तो उसको वो जो वीडियो फुटेज थी वो स्लो मोशन में दिखाओ कि इसने इस जगह पे ऐसी मूवमेंट की, इस जगह पे ऐसी मूवमेंट की है। ब्रेक डाउन करो उस टास्क को सही से एनालाइज करने के लिए, ताकि पेशेंट देखे कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, तो फिर पेशेंट भी वैसे टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। फीडबैक, फीडबैक जो है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट उसे बताता है कि आपने कैसे टास्क परफॉर्म किया, वॉज द टास्क सक्सेसफुल, क्या वो जो आपने टास्क करने की कोशिश की वो सही किया आपने या नहीं, गलत किया, उसमें कोई मिस्टेक आ रही है। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट बताता है। इससे हमें ये इल्म हो जाता है कि रिजल्ट्स सही आया है, कि मतलब मैंने सही किया या गलत किया। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट ये भी उसे बता सकता है कि मूवमेंट आपने कैसे की, नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस, हाउ वाज इट वाज गुड और बैड और वट एवर। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस और नॉलेज ऑफ रिजल्ट पता चल सकते हैं। फीडबैक डिफरेंट तरीक़ों से भी दे सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है वर्बल फीडबैक। सही है। इसके अलावा वीडियो फुटेज यूज़ की जा सकती है, ये मिरर्स, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, स्केल्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। इसके थ्रू पेशेंट को बताते हैं कि आपने इधर ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इनिशियल फीडबैक जो होती है
नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स उसमें बताते हैं। फिर बाद में जो है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसमें आप नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पेशेंट को बताते हैं। अच्छा, फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड विद वीडियो फुटेज, जैसे बताया। जो सिंपल वे फीडबैक है उसमें एक दो एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है इधर। अ पेशेंट विद C6 टेट्राप्लेजिया लर्निंग टू शिफ्ट बियर वेट। अच्छा, ये इधर इसने इधर हैंड के इधर इसके इस जगह पे बाल रख दिया, तो जैसे ही ये हाथ को ऊपर करने की कोशिश करेगा तो इसका ये बाल एकदम से गिर जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि चलो मैंने हाँ हाथ ऊपर कर लिया है, एकदम से बाल गिर गए, यस मैंने अपनी जो मोटर टास्क था वो अचीव कर लिया। तो ये एकदम से इसे एट दैट टाइम इसे डायरेक्ट वर्बल फीडबैक मिल गई। इसके अलावा जो है ये वेट मशीन से अब ये पेशेंट जो है ये उठने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है इस वेट मशीन पे जोर डाल के देखता है कि अच्छा मैं कितना जोर डाल सकता हूँ। एक दिन इसने लेट सपोज 5 किलो डाला जोर, दूसरे दिन 10 केजीज डाला, तो दिन ब दिन ये बढ़ रहा है और उसे उसी टाइम पता चल रहा है कि कितना मैं अप्रूव कर रहा हूँ। सही हो गया। अच्छा, बैलेंस। बैलेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोई भी आप टास्क कर रहे हो, आप कोई भी मोटर टास्क आपने स्टैंडिंग करना है, आपने ग्रास्पिंग करनी है, आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। आपका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो आप फॉल कर जाओगे, गिर जाओगे। सही है। तो इफेक्टिव मूवमेंट रिक्वायर्स मेंटेनिंग बॉडी सेंटर ऑफ मास और इट्स बेस ऑफ सपोर्ट। सही हो गया। तो जो भी आप टास्क कर रहे हो तो उसमें बैलेंस को भी देखना है। अगर आप एक टास्क करने की कोशिश करो लेकिन आपका बैलेंस ठीक नहीं है तो उस टास्क का क्या फ़ायदा। आप टास्क अगर करोगे और गिर जाओगे तो सबसे पहले बैलेंस पे ही फिर काम करना पड़ता है। तो बैलेंस को जो है मोटर टास्क के साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसके अलावा नहीं करना। अकेले में कर सकते हैं अगर वो उसका गोल हो। अच्छा, ट्रेडमिल ट्रेनिंग लास्ट टॉपिक है विद बॉडी वेट सपोर्ट। ये एक इंटेंसिव प्रैक्टिस है, इसमें सारी बॉडी इन्वॉल्व होती है। सही है। इसमें ट्रेडमिल नीचे होता है, या इसके अलावा ग्राउंड पे भी चला सकते हैं पेशेंट को, और ऊपर ओवरहेड पुली सपोर्ट होता है। ठीक है। तो बॉडी का वज़न जो है ये जो आप रस्सियाँ नज़र आ रही है, रोप्स या पुली, इसके थ्रू बॉडी का वेट जो है सपोर्टेड है ऊपर की तरफ, तो बॉडी हल्की हो जाती है, तो पेशेंट के लिए चलना ईजी होता है। सही है। इससे पेशेंट को एक किस्म से मोटिवेशन भी मिलती है कि चलो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। सही हो गया। इसमें ऑर्थोसिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बॉडी वेट सपोर्टेड है। इसके अलावा नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न भी इसके थ्रू पेशेंट अचीव कर सकता है क्योंकि वज़न तो उसका बॉडी का अपना है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और रोबोटिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव द लेग्स। इसके अलावा ये ओवर ग्राउंड जैसे मैंने बताया ज़मीन के ऊपर भी कर सकते हैं, वो स्टेबल नहीं है इतना एज़ कम्पेयर टू ट्रेडमिल, क्योंकि वो एक ही जगह पे आप चलते हैं ट्रेडमिल पे तो वो थोड़ा स्टेबल होता है। सही हो गया। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म।